अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को देखा था। आज के लेक्चर में उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने मॉडिफिकेशन ऑफ द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया था। उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कल हमने देखा था दिस ब्रेस्ट बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू, ब्रेस्ट बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू को हमने कल देखा था। ये कहां पे प्रेजेंट था? इट वाज लोकेटेड इन द शाबाश। ये ब्रेस्ट बॉर्डर इस तरह से होता है। ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं और इनके सरफेस के ऊपर इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। इसको हमने कल देखा था, राइट। अब इसी का दूसरा पार्ट जो दैट इज सीलिएटेड। हमने यहां पे क्यूबॉइडल सेल्स को बनाना है। दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स एक ही लेयर क्यूबॉइडल सेल्स की, बट ये मॉडिफाई हो चुकी, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट। इस तरह से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपने बनाने हैं। सो दीज आर द सीलिया। अगर सीलिया इन क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये बेटा कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इन द ब्रोंक्यूल्स। दे आर प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स कहां पे होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स। जैसे ही हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है दैट इंक्लूड द ट्रैकिया, दैट इंक्लूड्स द प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टेरिशियरी ब्रोंकाई, लास्ट में आते ब्रोंक्यूल। इस तरह से अगर मैं यहां पे बनाऊंगा भी लंग्स, अगर ये लंग्स है, ये लंग्स है, यहां से भी लंग्स। इन लंग्स के अंदर ये एक हमने पढ़ा था, ये ट्रैकिया है, ये दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दो डिविजन होते हैं जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है इस तरह से ब्रांचेस में, इसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। देन द टेरिशियरी ब्रोंकाई। अल्टीमेटली जो है छोटे छोटे इस तरह के नैरो लास्ट में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। So these are the bronchioles. Bronchioles are simply the tube-like, narrow tube-like structure present inside the lungs. लंग्स के अंदर नैरो लास्ट में जो ट्यूब आते हैं, लास्ट वाले, ये लास्ट में, तो ये ट्रैकिया है, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंक, सेकेंडरी, देन टेरिशियरी एंड लास्ट में ब्रोंक्यूल। इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दिस सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? अब ये करेंगे क्या? अगर यहां से बेटा, यहां से अगर समहाउ डस्ट पार्टिकल कोई इन ब्रोंक्यूल तक पहुंच गया, यूथस ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल पहुंच गया। यहाँ पे हमने पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वो सीरो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल, हमने पढ़ा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, वो हमने पहले ही डिस्कस किया था। सीरो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, बट ब्रोंक्यूल्स में वो एब्सेंट होता है। ब्रोंक्यूल्स में और एक नया एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर समो यहां तक अब डस्ट पहुंच गया तो यहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे? वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, और अपवर्ड मूवमेंट जब वो करेंगे तो वो उस डस्ट पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? वापस इसको का बाहर फेंकने में मदद करते हैं। इस तरह से डस्ट जो है वो हमारे लंग्स में नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये सीलिया इस तरह से अपवर्ड फिर से मूवमेंट करेंगे और डस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सो ये दो मॉडिफाइड फॉर्म्स थी किसकी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की। इस वाले को हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, कल के वीडियो में। आज हमने देखा कि सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल, जहां पे ये डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने में मदद करता है। अब इसका जो और एक पार्ट जो है, और एक टाइप वी कैन से, दैट इज द सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर को अब हम देखेंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इस वाले को हम
डिस्कस अब करेंगे। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू अगर हम बनाएंगे सिंपल कॉलमनर, अगर हम पहले बनाएंगे सिंपल कॉलमनर को, तो यहाँ पे कॉलमनर सेल्स की एक लेयर बनानी है। ये कॉलमनर सेल है। कॉलमनर सेल मीन द पिलर लाइक सेल, जिनकी लेंथ ज्यादा होती है, ब्रेडथ कम होती है। लेंथ ज्यादा, ब्रेडथ उनकी कम लेंथ के मुकाबले। तो ये दूसरी सेल मैंने बनाई, ये तीसरी सेल एंड सो ऑन। सो इस तरह से बहुत सारी सेल्स मैंने बनाए, बट उनकी एक ही लेयर में प्रेजेंट, एक ही लेयर है उनकी, तो सिंपल। एंड कॉलमनर मीन्स वो पिलर लाइक सेल है, उनको हम बोलते सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी, वो तो हमने डिस्कस किया हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन द कनेक्टिव टिश्यू, राइट। सो ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बन गया। अब ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? अगर हम इसी सिंपल की बात करेंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि बाइल के डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, उनकी वॉल को ये बनाता है, लिवर के अंदर प्रेजेंट है, और बाइल डक्ट्स के अंदर भी ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब यही सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है ये भी मॉडिफाई हो चुका है हमारी बॉडी में, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है बट इन मॉडिफाइड फॉर्म। ये भी मॉडिफाइड, जिस तरह से सिंपल क्यूबोइडल हमने कहा था वो मॉडिफाई हो चुका था ब्रश बर्ड में एंड सीलिएटेड में। इस तरह जो ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ये भी हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स में बेटा मॉडिफाई हो चुका है। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, हमारी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, तो बट मॉडिफाइड फॉर्म। तो आप लिखोगे मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, मॉडिफिकेशंस। तो यहां पर मैं यहां से ही अब ऐड करूंगा मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। पहला मैं लिखूंगा, पहला टाइप जो मॉडिफाइड फॉर्म इसकी है, पहला टाइप आप लिखोगे, पहला टाइप आप लिखोगे सिंपल, या लिखोगे ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर सिंपल, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर ही है बट इट इज ग्लैंडुलर ही है, मैंने ऐड किया टर्म ग्लैंड, ग्लैंडुलर। इसका मतलब मुझे क्या बनाना है, मुझे यही कॉलमनर सेल्स बेटा बनानी है, यही कॉलमनर सेल्स, बट इनमें से बेटा कुछ सेल्स एक्ट करेंगी एज ए ग्लैंड। मिसाल ये सिंपल क्यूबोइडल बन गया, दिस सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलमनर। बट लेट अस सपोज मैं कहूंगा कि ये वाली सेल जो है इसने कोई चीज सिक्रीट की, लाइक इसने म्यूकस सिक्रीट किया, इस वाली सेल ने म्यूकस सिक्रीट किया बाहर, इस वाली ने म्यूकस सिक्रीट किया। अब है ये क्या है, तो ये सिंपल कॉलमनर ही, बट इनमें से कुछ सेल्स जो है उन्होंने बेटा क्या सिक्रीट किया, म्यूकस को। इसका मतलब एक तो ये सिंपल कॉलमनर है, दूसरा इसकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी इसने दिखाई, तो ये क्या बन गया, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमारी स्टोमक के अंदर, अगर आप स्टोमक देखोगे वहां पे उसकी वॉल जो होती है बेटा उसमें यही सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, बट वहां पे कुछ सेल्स कॉलमनर सेल्स की सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। तो आपको पता ही है म्यूकस जो हमारे स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। कोई एसिड होता है हमारी बॉडी में, एसिड निकलता है, एसिड निकलता है स्टोमक के अंदर, उस एसिड से बचने के लिए हमारी स्टोमक के अंदर यही ग्लैंडुलर एपिथेलियल सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। स्टोमक, दिस स्टोमक, इसके वॉल के अंदर ये इसकी वॉल है, पिलर लाइक सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी इस तरह से। बट इनमें से ये सेल या ये सेल इसने क्या सिक्रेट किया, म्यूकस। तो ये क्या बन गया, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। इन सेल्स को मैं इन सेल्स को जिसने म्यूकस सिक्रेट किया ना यहाँ पे
ये या सेल या ये सेल जो है, इन सेल्स को मैं गॉबलेट सेल्स भी बोलता हूं, गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। इन कॉलमनर सेल्स में जो यहां पे सिक्रीट करेंगी म्यूकस को, उन सेल्स को यहां पे हम गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा स्टोमक के अंदर कौन सी सेल जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करे, आपका आंसर होना चाहिए गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो ये पहला टाइप है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफिकेशन। ये इसकी मॉडिफिकेशन, वरना सिंपल कॉलमनर ये है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या है, इसने सिक्रीट किया म्यूकस को। तो ग्लैंडुलर एक्टिविटी इसने दिखाई, तो ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी मॉडिफिकेशन आप लिखोगे, सेकेंड, दूसरा आप लिखो, दूसरा आप लिखो इसी की मॉडिफाइड फॉर्म, दूसरा आप लिखोगे सेकेंड, सेकेंड आप लिखोगे, हम लिखेंगे ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब आपको समझ में आया होगा, नाम से ही पता चलता, एक तो ग्लैंडुलर एक्टिविटी होगी, दूसरा उसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। कल मैंने आपको दिखाया, कल मैंने आपको पढ़ाया था ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, ब्रश बॉर्डर सिंपल बट कॉलमनर है ये। तो ये वाला जो है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसको हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ग्लैंडुलर, तो मैंने इस तरह की सेल्स बनानी है, कॉलमनर सेल्स, लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स, इस तरह से सेल्स मैंने बनाई। अब ये पहला क्या बन गया, दिस इज सिंपल कॉलमनर, बट ऊपर मैंने लिखा ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मीन कुछ सेल जो है यहाँ पे एक ये सेल या ये सेल जो है, ये सेल इसने सिक्रीट किया किसको, म्यूकस को। तो ग्लैंडुलर एक्टिविटी, इनमें से कुछ सेल्स एक्ट करेंगे एज ए ग्लैंड, तो क्या बन गया, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब ऊपर मैंने और एक टर्म लिखी है ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मैंने आपको कल ही दिखाया, ब्रश बॉर्डर उस सेल को बोलते हैं जिसके फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट। तो यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, तो अगर इसको हम अब माइक्रोविलाई बनाएंगे, ना हो, यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे, यहां से मैं फ्री सरफेस में इस तरह से माइक्रोविलाई बनाऊंगा, यहां से इस तरह से माइक्रोविलाई मैंने बनाया। तो एक तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और एक तो ग्लैंडुलर एक्टिविटी है, इन सेल्स की ग्लैंडुलर एक्टिविटी भी है और फिंगर-लाइक स्ट्रक्चर्स भी है। तो क्या बन गया, दिस इज द ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल। सो दीज आर द माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब ये कहां पे प्रेजेंट, एग्जाम्पल, प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, they are present in the small intestine। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लाके के अंदर वहां पे ये प्रेजेंट होते, वहां पे क्या रहेंगे, क्या ही, एक तो म्यूकस, वहां पे ये म्यूकस जो है सिक्रेट, वो एंजाइम से इसको बचाएंगे, इसकी वॉल को, इंटेस्टाइन की वॉल को म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करेंगे। सेकंड, माइक्रोविलाई करेंगे क्या, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, एंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, एब्जॉर्प्शन किसकी, फूड की, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आप खाते हो आप वो किस में जाता है, ब्लड में, मगर मैक्सिमम फूड कहां पे ज्यादा ब्लड में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ज्यादा क्यों जाता है, क्योंकि वहां की जो वॉल होती है दैट इज लाइनेड विद द ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। यानी अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे, दिस इज ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ये प्रेजेंट है सिंपल इस तरह से माइक्रोविलाई। यहाँ पे जितना भी फूड होगा, जितना भी फूड इस स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, वो इन सेल्स में जाएगा और बाहर से जो ब्लड वेसल्स उनके अंदर ये इसको सप्लाई करेंगे। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना फूड जो है बेटा वही ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, क्योंकि माइक्रोविलाई करेंगे क्या, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना फूड जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए यहाँ पे मॉडिफाई हो चुकी है, वरना मॉडिफिकेशन की क्या जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत ही क्या।
मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी, मत थी।